कार्तिक की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू रहती थी तो हमें वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, बात तो तूने सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डाल और कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध के दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़के की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की ही उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि वह क्या आटा छान कर मेरे लिए 4 रोटी बना देगी। यदि वह आटा छान कर रोटी बना देती तो मैं रोटी खा पाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बातें बता दी। लड़की की माँ ने कहा, जाकर ब्राह्मण देवता से कह दो कि वो अपना आटा मुझे दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली और सोचने लगी, जिनके आटे में इतनी मोहरे हैं तो उनके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, क्या आपके कोई लड़का है? क्या आप अपने लड़के की सगाई करना चाहते हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है। यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। इस पर लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण देव ने तब लड़की की माँ ने खांड कटोरे से शादी करके लड़की को ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो तुम बहू कहाँ से ले आए? सब ताना मारते थे, अब आप भी ताना मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तुम दरवाजा खोल कर तो देखो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़े देखा। ब्राह्मणी ने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मणी नदी नहाने जाते तो पीछे से बहू सारा काम करके और खाना बना कर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबा देती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग खत्म मत होने देना और मटके का पानी भी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग खत्म हो गई है। मेरे सास ससुर 5 बजे से गए हुए हैं। वे थके हारे घर आएंगे तो मैं उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, ये तो तुमको पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये तो निसंतान है। तो बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बातों को सच मानो, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और बोली, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब वे आए तो जली हुई रोटियां बनाकर दे देना और बिना नमक की दाल बनाकर दे देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसको अच्छे से सबक सिखा दिया। जब उसके सास ससुर घर आए तो बहू ने उनका आदर सत्कार नहीं किया और ना ही कपड़े धोए। जब उनके सास ससुर को खाना दिया तो सासू बोली, बहू, आज रोटियां जली हुई कैसे हैं और दाल भी अलूणी है।
तब बहू ने पलटकर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आपका सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन सास ससुर स्नान को जाने लगे तो बहू अड़कर बैठ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर जी ने कहा कि इसे चाबी दे दो, तो सास ने बहू को चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। और जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर लो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार करके अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपनी सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते हुए बहू ने कहा, माँ आप इतने दूर गंगा स्नान करने जाती हो तो थक जाती होगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है ना? तो उसने कहा, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? यह सुनकर लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक के ठाकुर ने भेजा है। माँ ने कहा कि बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ की छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछे भीगे और पवन पानी से गजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इसी माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ से भीग गई और पवन पानी से बहू का बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसा सबको देना। राधे राधे।